जय श्री राम। आइए दोस्तों, हमारा चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और रोज राम कथा सुने। कल से आगे का पाठ शुरू करते हैं। तुरंत विमान तह चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभाजादि मुनिनायक नाना, गए राम सबके स्थाना। सकल ऋषिन सब सन पाई आशीषा, चित्रकूट आए जगदीशा। जह तह करि मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कली मलहर निसुहाई। परम पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। तीरथपति पुरि देखु प्रियागा, निरखत जन्म कोटि यद लागा। देखु परम पावनी पुनि बैनी, हर नि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखी अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। सीता सहित अवध कहो, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलिक पुनि पुनि हर्षित राम। प्रभुम पुनि बहुआई त्रिवेणी, हर्षित मंजन कीन। कपि सहित विपुर कहो, दान विधि विधि दीन। अब भगवान ने तुरंत विमान को उड़वाया है और कुंभजादि ऋषियों के आश्रम में जा कर प्रणाम किया है और आशीर्वाद लिया है। इसके बाद प्रभु चित्रकूट पर आए हैं और वहाँ पर आकर विमान वहाँ से आगे चला है। चित्रकूट में भी मुनियों से मिले हैं। इसके बाद राम जी जानकी जी जमुना जी के दर्शन किए हैं और गंगा जी के दर्शन किए हैं और तीर्थराज प्रयाग को दर्शन किए हैं। और इसके बाद में भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को दर्शन करके आगे को चले हैं। आगे जाकर परम पावनी गंगा जी को प्रणाम करवाया है, जहाँ से नाव से गंगा पार की थी। केवट को प्रभु ने विमान पर चढ़ाकर उस पार उतारा है और उसको बहुत आशीर्वाद दिया है और अपनी भक्ति दी है। और उसके बाद भगवान ने आगे बढ़ाया है और विमान को जब अयोध्यापुरी के निकट पहुंचा है तब भगवान ने वहीं अयोध्या के बाहर विमान को रुकवा लिया है और हनुमान जी को वो कहा है और वो गंगा में नहा धोकर अपने आप को स्वच्छ किया है और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया है। अब आगे की कथा। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरी बटुरूप अवधपुर जाई। भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। और भगवान जी राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर भरत जी के पास जाओ और उनको हमारे आने की सूचना दो। कहीं ऐसा न हो कि हम अचानक से पहुंच जाएं और मेरा भाई हर्ष के कारण उस भाई को कुछ दिक्कत हो जाए। तुरंत पवन सुत राघवनत भयऊ, तब हो भारद्वाज पही गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्त्री करी पुनि आशीष दीनी। और इसी समय भगवान भारद्वाज के आश्रम में चले गए हैं और मुनि ने बहुत विकार से राम जी की पूजा कर आशीर्वाद दिया है। मुनि बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान बहु चले भोरी। यहाँ निषाद सूचना सुना बहु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। और उधर जैसे ही निषाद ने सुना सारे गांव में शोर मचाया, नाव लेकर चलो भगवान आ गए हैं। सुरसरी नादि जान तब आयो, तट बहु आयस पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन परी। और सीता जी ने उन्हीं गंगा जी की जहाँ गंगा नाव से पार की थी गंगा जी की पूजा करी है, क्योंकि सीता जी ने गंगा जी से वादा करके गई थी जब मैं वापिस आऊँगी तो आपकी पूजा करूँगी। दीन आशीष हर्ष मन गंगा, शुद्धि तब ही बात भंगा। सुनत गुहा धीरे धायो, प्रेमा कुल आयो। निकट परम सुख संकुल। और सीता जी ने गंगा जी ने सीता जी को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा जो सुहाग है वो अचल हो।
अही बात अमंगा, यदि तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। और विलोक वैदे ही पर अवनितन सुतन हेते पेदिस परम विलोक रघुराई, हर्ष उठाए लियो हुरलाई। जानकी सहित बहू को देखकर आनंद समाधि में मगन होकर सिर पर गिर पड़ा है, उसे शरीर की सुध न रही है। रघुराम जी उसका प्रेम देखकर हृदय से लगा लिया है। लियो हृदय लाई और कृपा निधान सुजान राय, रामापति बैठा रे परम समीप, बूझी कुशल सोकर विनती। अब कुशल पद पंकज विलोकी विरच शंकर से बजे, सुखधाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि परिधान। हे भगवान ने उसको निकट हृदय से लगाकर निकट बुलाकर कुशल निकट बिठाकर कुशलता पूछी है। और हे ब्रह्मा जी के और शंकर जी से सेवित उनके दर्शन से अब सकुशल हैं। दाम पूर्ण काम श्री राम जी आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो लाइयो, मति मंद तुलसीदास जो बहु मोहवश बिसराइयो। यह रावण नारी चरित्र पावन, राम पद रति पद सदा कामादि, हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि सदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान राम जी भांति भरत जी की भांति हृदय से लगाते हैं, लगा लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मन बुद्धि ने मैंने मोहवश उस बहू को भुला दिया। रावण का शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, काम आदि विकारों को शांत करने वाला है। और देवता सिद्ध मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित्र कहे, सुने सुजान विजय विवेक विभूति नित, जिन्हें दे भगवान। जो सुजान लोग भगवान राम के इस चरित्र को सुनते हैं, लीला को गाते हैं, वे नित्य विभूति ऐश्वर्य पाते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करी देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पाप से बचाने वाला दूसरा कोई आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम। सकल कलिश धंस ने पाप को नाश करने का सकल सुखान समाप्त हुआ है। लंका आज लंका कांड यहाँ समाप्त होता है भाइयों और दोस्तों। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम आप सबका मंगल करें।